हाय एवरीवन। वेलकम बैक टू क्रेजी एकेडमी और ये है मेरा नया वीडियो सीरीज़ जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मैं आपको पैरेलली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ा रहा हूँ और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 11th के लिए पढ़ा रहा हूँ और इनऑर्गेनिक फॉर क्लास 12। आज हम लोग पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अभी मैं क्लास 12 के लिए पढ़ाऊँगा फॉर JEE नीट एंड बोर्ड्स। सो हम लोग का फर्स्ट चैप्टर क्या होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग का जो होगा वो होगा हम लोग का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, द वेरी न्यू चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और आप अच्छे से नोट्स बनाइए और एकदम मन लगा के पढ़िए क्योंकि ये हम लोग का फर्स्ट इनऑर्गेनिक चैप्टर है क्लास 12 का और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और इससे हर साल क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करने के लिए हम लोग पहले एनसीईआरटी का एक स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं जो कि फर्स्ट लाइन है एनसीईआरटी का। द ट्रांजिशन मेटल्स form a large number of complex compounds in which the metal atoms are bound to a number of anions or neutral molecules by sharing of electrons. In modern terminology, such compounds are called coordination compounds. तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्या है? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ना, जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है, उनके पास बहुत टेंडेंसी होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करने का। आप लोगों ने IUPAC नोमेनक्लेचर में क्लास 11th में पढ़ा ही होगा कि कॉम्प्लेक्स कैसा होता है। कुछ ऐसा ब्रैकेट्स के अंदर, एक सेकेंड, कुछ ऐसा ब्रैकेट्स के अंदर होता है, जो भी होता है उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स का नाम देते थे क्लास 11th में। तो आप वही समझिए कि जो ट्रांजिशन मेटल होता है उसके पास बहुत टेंडेंसी होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करने का और इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो चलिए हम लोग अब लाइन पढ़ते हैं। The concept of coordination compound arises from the complex formation tendency of transition element. जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता है उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी को समझने के लिए द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अराइज हुआ है। तो आपको अभी ये स्टेटमेंट और एनसीईआरटी का स्टेटमेंट समझने में थोड़ा डिफ़िकल्टीज आएगा, पर जैसे जैसे आप थोड़े मिडिल तक जाएंगे इस चैप्टर के, वैसे वैसे आपको ये स्टेटमेंट बहुत ईजी लगने लगेगा। चलिए हम लोग देखते हैं आगे कुछ एग्जांपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन आवर डेली लाइफ। तो हमारे डेली लाइफ में क्या क्या एग्जांपल्स हैं? तो सबसे डेली लाइफ जो हम लोग हर रोज़ देख सकते हैं या हमारे बॉडी के अंदर ही है, जो कि है हेमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल्स। हम लोग के खून के अंदर ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड छुपा बैठा है। और है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल तो आप सभी को पता ही होगा। और विटामिन B12। तो ये है कुछ डेली लाइफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो चलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ने के लिए पहले हम लोगों को कुछ समझना पड़ता है, कुछ बातें रिवाइज करना होता है एक्चुअली। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, क्लास 11th के आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा ही होगा कि अगर एक एटम है A, उसके पास लोन पेयर है, और एक एटम है B जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो A अपना लोन पेयर B को डोनेट कर देगा और उसको हम लोग ऐसे एरो से डिफाइन करते हैं। तो जो जिसके तरफ एरो होता है वो ल्यूविस एसिड होता है। जो लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं हम लोग उसे क्या कहते हैं? ल्यूविस एसिड। तो B एक्सेप्ट कर रहा है तो B एक्सेप्ट कर रहा है तो B क्या है? ल्यूविस एसिड है।
और एक क्या है, डोनर। डोनर यानी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर यानी लुईस बेस। तो ये सब आप लोगों ने पढ़ा ही था, तो ये एक रिवीजन ही था। तो चलिए अब आगे बात करते हैं सिंपल सॉल्ट की। तो हम लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ लिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और दूसरा कंसेप्ट पढ़ लेते हैं सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट क्या होता है? सिंपल सॉल्ट एक एग्जांपल ही ले लेते हैं हम लोग, सिंपली NaCl, जो कि सबसे सिंपल है। सॉल्ट जो भी फॉर्म होते हैं ना, उसको हम लोग सिंपल सॉल्ट कहते हैं। जैसे कि NaCl, फिर हुआ हम लोग का K2SO4, Al2SO4 होल थ्राइस। तो ये सब कुछ एग्जांपल है सिंपल सॉल्ट के। तो सिंपल सॉल्ट जैसे कि आप इस फॉर्मेशन को देख सकते हैं, NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O। तो ये तो बेसिक सा रिएक्शन है, ये सभी को पता होता है। तो इसमें जो फॉर्म होता है सॉल्ट, the salt which is formed from the combination of acid and base is called simple salt। और इसके कुछ एग्जांपल K2SO4 और क्या है Al2SO4 होल थ्राइस। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स है, आपको याद रखना है। और तो बहुत इजी सा टास्क है, याद भी नहीं रखना होता है, ये सब आपको ऑलरेडी मतलब दिमाग में रहता है। तो चलिए आगे बात करते हैं। आई होप आपको सिंपल सॉल्ट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग का मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझने से पहले ये मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड क्या होता है ये समझते हैं। मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड, when two or more simple salts are chemically combined together in fixed proportion by weight, the compound formed is molecular compound। जब भी हम लोग दो या दो से ज़्यादा सिंपल सॉल्ट, जो हम लोगों ने आपको बताया अभी क्या होता है, आर केमिकली रिएक्टेड इन फिक्स प्रोपोर्शन बाय वेट, तो जो कंपाउंड फिर फॉर्म होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। मॉलिक्यूलर का और एक नाम क्या है, एडिशन। तो चलिए समझते हैं मॉलिक्यूलर कम। तो सपोज़ ये एक बीकर है और इसमें दो या दो से ज़्यादा सिंपल सॉल्ट हम लोगों ने मिक्स कर दिया और इसे हीट कर दिया। तो इसे हीट करने से क्या होगा, वेपर्स फॉर्म होगा। तो वेपर्स फॉर्म होगा, तो वेपर्स फॉर्म होने के बाद कूल होगा। तो कूल जब होगा तो उसका क्रिस्टल फॉर्म हो जाएगा। तो वो जो क्रिस्टल फॉर्म होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड या एडिशन कंपाउंड्स। तो अब एग्जांपल देखते हैं। ऑफ कोर्स दो या दो से ज़्यादा सिंपल सॉल्ट तो लेते हैं हम लोग, K2SO4, Al2SO4 होल थ्राइस, और हम लोग एक्वस सॉल्यूशन बनाने के लिए H2O भी ले लिए। तो आप देख सकते हैं इधर इधर क्या फॉर्म होता है, तो एक क्रिस्टल फॉर्म होगा। क्रिस्टल फॉर्म में क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, जो कि यहाँ है। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। तो ये जो फॉर्म हुआ ये हम लोगों का मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड होता है। तो ये कैसे फॉर्म हुआ, दो या दो से ज़्यादा सिंपल सॉल्ट के कॉम्बिनेशन के थ्रू। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मॉलिक्यूलर का कंसेप्ट। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स देखने से पहले हम लोग समझते हैं कि अब जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड हम लोगों ने पढ़ा उसका हम लोग डिवीज़न कैसे करेंगे। तो क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, तो अगर हम लोग बेसिस पढ़े, डिपेंडिंग अपॉन द बिहेवियर इन एक्वस सॉल्यूशन दे आर ऑफ टू टाइप्स। तो डिपेंडिंग अपॉन द बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड, यानी कि अगर मॉलिक्यूलर कंपाउंड को हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में ढाल दें तो उसका जो
बिहेवियर होता है उसके बेसिस में हम लोग 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड को। पहला टाइप क्या है, डबल सॉल्ट या लैटिस कंपाउंड्स। डबल सॉल्ट या लैटिस कंपाउंड्स, तो ये होता क्या है चलिए समझते हैं। द एडिशन कंपाउंड्स which lose their identity in aqueous solution and get completely ionized। तो एडिशन कंपाउंड क्या होता है, हम लोगों ने देखा ही था, एक एग्जांपल भी लिया था। तो जो वो क्रिस्टल होता है अगर उसको एक्वस सॉल्यूशन में हम लोग पुट करें और वो आयंस में ब्रेक डाउन हो जाए उसका, जैसे कि ये बीकर है, इसमें मॉलिक्यूलर कंपाउंड डाला, एक्वस सॉल्यूशन है, और जैसे ही हम लोगों ने एक्वस सॉल्यूशन बनाया इसको, तो ये आयंस में ब्रेक हो जाता है, प्लस माइनस जैसे भी आयंस प्रेजेंट है उसमें ब्रेक हो जाता है। तो वैसे मॉलिक्यूलर कंपाउंड को क्या कहते हैं, डबल सॉल्ट या लैटिस कंपाउंड्स गेट्स कम्प्लीटली आयनाइज। ये बात आप ध्यान रखिएगा, गेट्स कम्प्लीटली आयनाइज। तो एक एग्जांपल लेते हैं, KCl.MgCl2.6H2O। तो ये एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, आप देख सकते हैं। अब ये हम लोगों का डबल सॉल्ट है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। कैसे, इसको पहले एक्वस सॉल्यूशन में पुट करना होगा। अगर ये कम्प्लीटली आयनाइज होता है तो ये हम लोगों का क्या होगा, डबल सॉल्ट होगा। तो इसका नाम आप याद रखिए, कार्नलाइट। आप इसे नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। KCl.MgCl2.6H2O का नेम क्या है, कार्नलाइट। तो चलिए अब इसे हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में अगर पुट करते हैं तो क्या होता है, ये आयंस में फॉर्म हो जाता है, जैसे कि K प्लस Cl माइनस प्लस Mg2 प्लस। तो ये जैसे ही हम इसे एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये आयंस में ब्रेक हो जाता है, यानी ये क्या है, डबल सॉल्ट है। तो कार्नलाइट क्या है, डबल सॉल्ट है। तो वैसे ही कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग डबल सॉल्ट के, और आपको इसका नाम भी याद रखना है। पहला एग्जांपल आई होप आपको याद हो गया होगा, या नहीं भी हुआ तो आप इसे नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। अब सेकंड जो हम लोगों का एग्जांपल है, यह डबल सॉल्ट कंपाउंड है, वो है K2SO4.Al2SO4 तो इसका नाम क्या है, पोटैश एलम। देखिए, पोटेशियम एल्युमिनियम पोटैश एलम। तो ये नाम भी आप याद रखिए। तो ये भी क्या होगा, अगर इसे हम एक्वस सॉल्यूशन में पुट करें तो ये K+SO4 2- Al3+ में ब्रेक हो जाएगा। तो ये डबल सॉल्ट है। सो द लास्ट एग्जाम्पल, और इसे भी आपको याद करना है, NH4 2 SO4.FeSO4.6H2O। इसका नाम है मोहर सॉल्ट। आप लोगों ने नाम सुना होगा, और इस कंपाउंड को भी आप लोग याद रख लीजिए पूरा, आप इसे नोट कर लीजिए। तो अब डबल सॉल्ट के ऊपर कुछ पॉइंट्स है, चलिए उसे देखते हैं। तो डबल सॉल्ट के ऊपर क्या पॉइंट्स है, पहला पॉइंट, इट एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट नॉट इन एक्वस मीडियम। ऑफ कोर्स, क्योंकि एक्वस मीडियम में तो ये ब्रेक हो जाता है डबल सॉल्ट, क्योंकि ये ऐसा एडिशन कंपाउंड है जो एक्वस सॉल्यूशन में कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है। तो ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगा एक्वस मीडियम में, तो ये किस में एग्जिस्ट करेगा, ओनली सॉलिड स्टेट। ऑल आयन शो देयर प्रेजेंस इन एक्वस मीडियम। ऑफ कोर्स, क्योंकि एक्वस मीडियम में ये कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है, यानी आयंस में ब्रेक हो जाता है, तो आयंस कम्प्लीटली शो करेगा, और इसीलिए आयंस अपने टेस्ट भी देंगे। जैसे कि आप लोगों ने 11th में प्रैक्टिकल्स में पढ़ाई होगा, जो रेस्पेक्टिव आयंस अपने टेस्ट देते हैं। तो ऑल आयंस गिव देयर टेस्ट। सो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। अभी तक हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में नहीं पढ़ा, पर पढ़ाऊँगा मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने के लिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा, सिंपल सॉल्ट पढ़ा, मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड के बारे में पढ़ा। तो उसका फर्स्ट टाइप देखा हम लोगों ने डबल सॉल्ट ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर इन एक्वस मीडियम। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ जाने से पहले कि जो सेकंड टाइप है ना, डिपेंडिंग अपॉन इस जो क्लासिफिकेशन किया हम लोगों ने, इसका जो फर्स्ट टाइप तो ये रहा, जो सेकंड टाइप है ना वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। यानी डबल सॉल्ट हो गया पहला, और जो सेकंड है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो क्या होगा आप बोलिए, द एडिशन कंपाउंड विच डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, सिंपली, जैसे कि इसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो बस नेक्स्ट लेक्चर में मैं आऊँगा आपको इसी जोश के साथ, और मैं आपको पढ़ाऊँगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पूरा चैप्टर चलते रहेगा। और मैं गारंटी देता हूँ कि बहुत अच्छे से आप IIT JEE नीट और बोर्ड्स के क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ओके, बाय बाय, थैंक यू। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करिए, मैं उसका सोल्यूशन निकालने का कोशिश करूँगा कि कैसे मैं आपका डाउट क्लियर करूँ। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, ताकि आपको ये वीडियो, ऐसे वीडियोस मिलते रहे। थैंक यू, बाय बाय।